मुश्किलों से डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं नाखुदाओं के भरोसे, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश। देखिए, आप भी घर बैठे 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए या कहीं इससे भी ज़्यादा महीने कमा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपके अंदर कोई टैलेंट होना चाहिए। ईश्वर जिसको भी पैदा करता है उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट दे करके ही उसको भेजता है। तो अगर आप कितने भी गरीब हैं, चाहे आप गांव में रहते हैं, चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं, चाहे आप महिला हैं, पुरुष हैं, गृहिणी हैं, आप कोई भी हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है तो आप इस समय अपने ही घर में बैठकर लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? इसकी शुरुआत आप नए साल 2024 से करिए। कहते हैं कि भगवान ने इंसान की 2 आंखें दी हैं। एक आंख अगर हम अपनी मंजिल पर रखेंगे तो दूसरी आंख जरूर हमारे रास्ते पर होगी। यानी कि सवाल कैसे का नहीं, सवाल है क्यों का। हम इतना कैसे कमाएंगे ये प्रश्न नहीं है, हम इतना क्यों कमाएंगे ये प्रश्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर कैसे हम लोग घर बैठे ही कमा सकते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना मेहनत के प्राप्त हो। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे कोई व्यक्ति घर के बाहर करे या घर के अंदर करे, मेहनत करना है। लेकिन हाँ, इंसान अगर घर में रह के अपने परिवार के पास रह करके मेहनत करके अगर वो कमा लेता है, आगे बढ़ जाता है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसके लिए करना क्या होगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊं तो जो इंटेलिजेंस होती है, जो बुद्धिमत्ता होती है, वो 8 प्रकार की होती है। हम लोग मनोविज्ञान में पढ़ते हैं कि बुद्धिमत्ता 8 प्रकार की होती है। हालांकि इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। तो जो बुद्धिमत्ता, जो टैलेंट आपके अंदर है, इनमें से कोई ना कोई होगा। इन्हीं 8 में से कोई ना कोई है। जैसे भाषा, तर्क, स्थानिक, संगीत, शरीर, प्रकृति, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक। अभी हम इस पर डिटेल में आएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि आज वर्तमान में, ये हमारा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व ही कह सकते हैं कि वर्तमान में इस समय पैसा कमाने का और ज्ञान अर्जित करने का जितना मौका है उतना पूरे इतिहास में कभी नहीं था। यानी आज अगर कोई बहाना बनाता है कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, बेरोजगार हूँ, तो ये उसकी मूर्खता है। अगर आज के समय में भी रहकर कोई बेरोजगार है तो वो सचमुच बेरोजगार है। क्योंकि आज बहुत सुनहरे अवसर हैं, जैसे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लोग पैसा कमा रहे हैं घर बैठे। वेबसाइट बना करके, लेख लिख करके पैसा कमा रहे हैं, है ना। अपने विचार लिख करके पैसा कमा रहे हैं, किताब लिख करके पैसा कमा रहे हैं। बहुत हज़ारों तरीके हैं सोशल मीडिया में। तो मैं सोशल मीडिया की ही बात करूंगा। जैसे मैं स्वयं अपनी बात करूं तो मैं क्या हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं। मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, है ना। न्यू इंडिया मैथ, न्यू देहाती ज्ञान, न्यू लाइट विद दीपक। इसके अलावा मैंने एक किताब लिखी है। इसके अलावा मेरा एक प्ले स्टोर पर ऐप्स है, न्यू लाइट विद दीपक के ही नाम से। तो ये सारे जो स्रोत हैं वो मैं घर से ही ऑपरेट करता हूँ। इसके लिए क्या मेरे अंदर कोई नई स्किल है कुछ अलग से? कुछ भी अलग से नहीं है। एकदम सामान्य सी ज़िंदगी थी हमारी, एकदम सामान्य ही स्किल है। लेकिन हाँ, पढ़ाने की एक कला होने के कारण मैं यूट्यूब में सफल हो गया। तो मैं अभी आप बात करूंगा, लेकिन उसके पहले देखिए कि अगर आपके अंदर, आप गांव में रहते हैं चाहे जहां रहते हैं, आपके पास क्या होगा? आपके पास एक मोबाइल जरूर होगी। आपके पास एक मोबाइल जरूर होगी। इस समय बिना मोबाइल के कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास मोबाइल नहीं होगी तो आप मुझे इस समय देख भी नहीं पा रहे होंगे। 99% आप मुझे मोबाइल में ही देख रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जो शायद लैपटॉप में देख रहे होंगे। तो मोबाइल में देख रहे हैं, इसका मतलब आपके पास सब कुछ है। मोबाइल है मतलब दुनिया मुट्ठी में है, नेट है उसमें, और नेट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, बाकी बाकी आप कहेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि नया साल आने वाला है। 1 जनवरी 2024 से शुरुआत करिए, अभी आपके पास समय है। अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। लेकिन पहले समझते हैं थोड़ी सी बात। जैसे जो बुद्धिमत्ता की हमने बात किया कि इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। कितना भी गरीब व्यक्ति हो, वो उसको न दिखाई दे रहा हो कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, फिर भी कुछ टैलेंट है। इन्हीं 8 में से आपके पास कोई ना कोई हो। आप इसको देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, क्या है। जैसे पहला है भाषा। कुछ लोगों के पास क्या होता है, भाषा का
नॉलेज बहुत होता है, यानी वो अलग अलग भाषाएं बोल लेते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। मतलब आप देखे होंगे कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी सीख नहीं नहीं सीख पाते, लेकिन कुछ लोग कम मेहनत में ही भाषा सीख जाते हैं। बोलने की स्किल बहुत ज़्यादा होती है, ये भी हो सकती है, और ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, ये जन्मजात होती है। तर्क करने की शक्ति कुछ लोगों के पास बहुत होती है, उनका मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा योगदान हो सकता है, रीजनिंग उनकी अच्छी होती है ना। कुछ लोग देखते होंगे ना अपने आसपास कि उनको गणित बहुत समझ में आती है, कोई भी बात बताइए वो तर्क उस पर बहुत करते हैं, यानी उनकी रीजनिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये एक नेचुरल है, ये जानबूझ के कोई नहीं कर सकता इसमें। कुछ लोगों के पास स्थानिक, नेटिव इसको बोलते हैं, यानी कि भौगोलिक चीज़ों का बहुत उनको ज्ञान हो जाता है। एक बार भी किसी जंगल में प्रवेश कर जाएं, एक बार किसी शहर के किसी रास्ते से गुजर जाएं, तो जीवन भर उनको याद रहता है वो रास्ता। जबकि दूसरे लोग क्या होते हैं, उसी रास्ते से 1000 बार गए हों लेकिन भूल जाते हैं। तो एक व्यक्ति ऐसा है जो एक ही बार गया है और जीवन भर के लिए याद हो गया है उसको रास्ता, और दूसरा कई बार गया है फिर भी भूल जा रहा है। तो जिसको एक ही बार में सब कुछ याद हो गया, भौगोलिक चीज़ें, इसका मतलब उसके अंदर कौन सी बुद्धिमत्ता है, स्थानिक बुद्धिमत्ता है। ऐसे भी लोग हैं। संगीत, संगीत में बड़ी रुचि है, नए नए म्यूजिक बना लेते हैं, ये भी एक कुशलता है, और ये एक प्राकृतिक है, जन्मजात है, ये भी हो सकता है। शरीर, कुछ लोग जिम्नास्ट होते हैं ना, शरीर मतलब कसरत करते हैं, उनको कसरत करने का बड़ा शौक होता है, खेलने का बड़ा शौक होता है उनको, मतलब शरीर से फुर्तीले होते हैं वो। कुछ लोग आलसी होते हैं। तो जो फुर्तीले होते हैं, कसरत करने के बहुत शौकीन होते हैं, दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, उनके अंदर ये कुशलता है, बुद्धिमत्ता है। प्रकृति, कुछ लोग प्रकृति के प्रेमी होते हैं, उनको जंगलों में रहना पसंद होता है, उनको शहरों में ले जाइए तो उनको अच्छा नहीं लगता, जंगल में रह करके वो चिड़ियों की आवाज़ निकाल लेंगे, वहाँ मतलब उनको बहुत पसंद होता है। तो ये भी एक बुद्धिमत्ता का ही प्रकार में आता है। अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, इन दोनों को मिला करके जो है इमोशनल इंटेलिजेंस बनता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता बनती है। तो अंतर्वैयक्तिक का मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भावनाओं को तुरंत समझ जाते हैं। जैसे उनके पास कोई दूसरा व्यक्ति आया, खड़ा हुआ, कुछ बताया, तो वो सामने वाला व्यक्ति तुरंत समझ जाएगा कि इसकी मनोदशा इस समय क्या है। और कुछ लोग अपने अंदर क्या चल रहा है उसको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। तो जो दूसरों की मनोदशा को समझे और अपनी भी मनोदशा को समझे और उसको कंट्रोल करे, सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करे, ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये दोनों जिनके अंदर बुद्धिमत्ता होती है वो इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के धनी होते हैं, और ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं जिनके अंदर ये दोनों होता है, इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। तो बताइए इन आठों में, मुझे नहीं लगता कि इन इन मतलब इन आठों में कोई भी आपके पास नहीं है, आपके पास कुछ न कुछ जरूर है। अगर इनमें से कुछ भी आपके अंदर है तो यकीन मानिए आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, नाम कर सकते हैं। आज के समय में आपके पास बहुत विकल्प हैं, आप यूट्यूब में भी सफल हो सकते हैं अगर इनमें से कोई भी आपके अंदर है तो। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मेरे अंदर कौन सी कुशलता है, पढ़ाने की, समझाने की कला है। ऐसा नहीं है कि आप भी अब पढ़ाने लगे तो आप सफल हो जाएंगे, नहीं, अगर आपके अंदर समझाने की, पढ़ाने की, बात करने की कला है, कुशलता है, तभी आप सफल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। कुछ लोग कॉमेडी करते हैं, कुछ लोग शेर व शायरी करते हैं, कुछ लोग गाना गाते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं। तो सबकी अलग अलग कुशलता है, जिसमें आप निपुण हैं, जो करना आपको अच्छा लगता है, उस चीज़ में अगर आप हाथ आजमाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, तो आप उसमें सफल होंगे। जैसे आपके सामने विकल्प क्या क्या है, देखिए आपके सामने एक विकल्प है फेसबुक। आप अनावश्यक ही फेसबुक पर घंटों 2 घंटे समय बिता देते हैं। आपके पास दूसरा क्या है, इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम भी चलाते ही होंगे। आपके पास क्या है, यूट्यूब है, जहां आप मुझे इस समय देख पा रहे हैं, ठीक। इसके बाद क्या है, ट्विटर है आपके पास, वेबसाइट है, वेबसाइट है, बहुत हैं, ऐप्स हैं आपके पास, न जाने कितने ऐप्स हैं, लोग गेम खेल कर ही पैसा कमाते हैं।
सेल करते हैं ऐप्स में। इसके अलावा न जाने मैं तो एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध, जो बहुत ही प्रसिद्ध वेबसाइट हैं, सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं, मैंने उनकी चर्चा किया है। तो फेसबुक से भी पैसा कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी कमा सकते हैं, यूट्यूब से भी, ट्विटर से भी, वेबसाइट से भी, अन्य बहुत स्रोत हैं जहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। इसके लिए आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अब टैलेंट कैसा? जैसे मान लीजिए जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो आपको क्या मिलता है उसमें? एक यूट्यूब मिलता है, यूट्यूब का फीचर्स। उसमें क्या होता है कि आप दूसरों की वीडियो देखते हैं, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं इस समय, है ना? ये वीडियो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं। तो आप उसी समय जो है कोई भी अपना वीडियो उस पे अपलोड भी कर सकते हैं। देख ही नहीं सकते बल्कि अपलोड भी कर सकते हैं, यानी लोगों को दिखा सकते हैं। अब लोगों को दिखा सकते हैं तो अगर लोग देखेंगे आपको और खूब देखेंगे, पसंद करेंगे, तो आप फेमस हो जाएंगे। लेकिन अब वही प्रश्न उठता है कि आप लोगों को दिखाएंगे क्या? जो आपके अंदर यूनिक होगा, जो लोगों को पसंद आएगा, आप वही दिखाएंगे। जैसे आपको गाना गाना नहीं आता, फिर भी आप गाना गाने लगेंगे तो आपको कौन सुनेगा? क्योंकि न जाने कितने सिंगर अच्छे अच्छे हैं। लता मंगेशकर को लोग सुनते थे ना, कुमार सानू को सुनते हैं, उदित नारायण को सुनते हैं, अलका याग्निक को सुनते हैं। उनसे अच्छा अगर आप नहीं गा सकते या उनके जैसा नहीं गा सकते तो आपको कौन सुनेगा? इसका मतलब अगर गला आपका अच्छा है, गाना आपका अच्छा है और उनसे हो सकता है कि उनके बराबर या उनसे अच्छा है, तभी लोग आपको सुनेंगे, आपको देखेंगे। तो कहने का मतलब आप किसी की नकल करके सफल नहीं हो सकते। आपके अंदर कुछ अलग रहना चाहिए। आप स्वयं में एक अलग होने चाहिए और यकीन मानिए आप स्वयं में अलग हैं, बस आप उसकी पहचान करिए। जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आप अच्छे से कर सकते हैं, आप उसी में हाथ आजमाइएगा। फिलहाल मैं आज यहीं पे विराम लेता हूँ। मैं आप पर छोड़ता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हिंट करूँ, बताऊँ, तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। अगर अधिक से अधिक लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ठीक है सर, आप बताइए, कुछ टिप्स दीजिए कि आप यूट्यूब पे कैसे सफल हुए या और अदर प्लेटफार्म पे कैसे सफल हुआ जा सकता है, तो मुझे अनुभव है, अच्छा खासा अनुभव है। 2017 से मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं पूरा आपको अपनी जर्नी भी बताऊंगा कि मैं कैसे शुरुआत किया। और यकीन मानिए एकदम शून्य से शुरुआत किया था। शून्य, शून्य मतलब कुछ भी नहीं था। न मोबाइल थी सही, न कैमरा था, कुछ भी नहीं था। आप कहेंगे तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। मैं वो भी दिखाऊंगा जो मैं स्टैंड पे शूट करता था वीडियो, वो स्टैंड अपने से बनाया था। मैं संकोची हूँ थोड़ा सा, मैं आपको अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगा। इससे आपको एक आइडिया भी मिलेगा ना कि अगर मैं इस तरह से भी लोग करके आगे बढ़ सकते हैं तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, तो आप आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? बस आपको पता नहीं है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, ये भी हो सकता है। तो हो सकता है कि मेरे माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिले और आप आगे बढ़ जाएं, तो इसमें भी एक पूर्ण का मैं भागीदार बनूंगा। चलिए, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।